सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य है प्रेम की अद्वैत मूर्ति युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम, इनके प्रेम में निरंतर पकी हुई समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, समस्त संसार दुख से दुखी है। सबके हृदय में दुख है और सब इस दुख से निकलना चाहते हैं। सबको दुख है। किसी को जहाँ जो है वो उस स्थिति में रहकर दुखी है, अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट ना होना तो दुख में रहना। अब वह उस दुख से निवृत्त होना चाहता है, तो दुख से निवृत्ति का उपाय करते भी हैं। जो मन में आती है वैसे कार्य के, ऐसा अमुक कार्य कर लिया जाए तो दुख से निवृत्ति हो जाएगी, ये दुख हमसे छूट जाएंगे। ये जो शरीर में कष्ट है, हृदय में कष्ट है, धन का अभाव है, परिवार में आदि कलह है, या और भी जहाँ जो भी है, ये सब के हृदय में लगा हुआ है। शरीर संसार से भी मुक्त होने का भी कष्ट है।
यदि एक दुख हृदय में आ जाए तो सारे दुख बिना प्रयास के छूट जाएंगे। ये दुख बिना प्रयास के सारे दुख छूट जाएंगे। यदि एक दुख हमारे हृदय में जागृत हो जाए, एक पीड़ा हमारे हृदय में प्रारंभ हो जाए, तो सारे दुख, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं बिना चाहे, बिना प्रयास के छूट जाएंगी। शरीर की, संसार की, भोगों की, घर की, जो भी, जहां भी, बस ये एक पीड़ा से, एक दुख आने से हृदय में, प्रभु के मिलने का दुख जहां हृदय में आया, समस्त संसार शून्य हो जाता है। सारे दुख तभी तक व्यापते हैं जब तक हम प्रभु की ओर नहीं हैं, जब तक उसमें महात्म बुद्धि है, अमुक हमें प्रिय है, वह हमारे अनुकूल नहीं है, तो हमें दुख होगा, क्लेश होगा। इसी प्रकार हमें कोई प्रिय नहीं, हमें प्रभु प्रिय है, वो हमें मिले नहीं है। अब इस बात से जो हृदय दुखी है, तो सारा संसार का कैसा भी कष्ट हो, भूखा रखा जाए, वस्त्र ना हो। प्रातःकाल सत्संग में सुना था ना, धाम की रहनी में यदि मुझे वस्त्र पहनने को ना मिले, भोजन ना मिले यथेष्ट, अपार कष्ट मिले, बहुत दुखों को भी सहना पड़े, तब भी मैं श्रीधाम वृंदावन में श्यामा श्याम को पुकारते हुए अत्यंत दुखी हुआ उन्हें पुकारता रहूंगा। ये एक दुख सारे दुखों से जिता देगा। बिना प्रयास के, बिना मेहनत का है, पर ये दुख प्राप्त होता है सत्संग में। ये दुख ऐसा नहीं कि अशांत, क्लेशित, खिन्न, ना, इस दुख के समान ब्रह्मा जी को सुख भी नहीं। इस दुख की समानता ब्रह्मा जी के परमेष्टि पद में भी सुख नहीं है। जो एक प्रेमी के हृदय में प्रभु के प्राप्त करने का दुख होता है, उनसे मिलने की व्याकुलता होती है, वो किसी को नहीं, किसी को नहीं। पर हम ये चाह करें तब, और ये चाह होती है सत्संग से, संतों के संग से, जो उस प्रेम से युक्त हैं, या जिनके हृदय में प्रभु से मिलने की पीड़ा है, उन्हीं के संग से, अन्यथा नहीं। यहां तक हमारी दृष्टि पहुंच ही नहीं पाती। इतना फसाव हम खुद ही फंसे हुए हैं, अपने द्वारा ही फंसाए हुए प्रपंच में, कि यहां तक सोच ही नहीं जा पाती, यहां तक हमारी मति ही नहीं जा पाती कि हमें प्रभु भी चाहिए, प्रभु के प्रेम में हमें डूबना है, इस संसार प्रपंच से निकलना है। पर आंतरिक रहस्य है, सब कोई निकलना चाहता है, सब कोई इस प्रपंच से, दुख से निकलना चाहता है, पर खोज ठीक नहीं है, वृत्ति प्रभु की ओर लगी नहीं है, संग ठीक नहीं है। इसी कारण से दिशा मिल नहीं पा रही। यदि भगवत कृपा हो तो निश्चित, और ऐसा अवसर मिले, ऐसा संग मिले, तो ये जागृत होने लगता है, संसार का प्रपंच हटने लगता है। ये बहुत पीछे की बात है, हमारे कष्ट हट जाएं। कष्ट किसको? आप हो तब तक कष्ट है, आप रहे ही नहीं तो कष्ट किसको होगा? ये थोड़ा यदि वृत्ति बढ़े तो समझ में आए बात। अभी हमें केवल यही लगता है शरीर सुखी रहे, सारे भोग मिलते रहे, परिवार स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें, सब कुछ अच्छे से चलता रहे। ये बात आती ही नहीं हृदय में कि हमें प्रभु से मिलना है, प्रभु को प्राप्त करना है। और ये प्राप्त करने की वृत्ति जब तक नहीं आई, कुछ कर लीजिए, जो मनावे, जो अनुष्ठान, जिसकी भी उपासना जो चाहे कर लीजिए, आप इस महान कष्ट से, इस भयावह संसार के दुख से नहीं छूट सकते। कोई छुटाने वाला नहीं, क्योंकि ये ऐसा बंधन है जो है ही नहीं। और इस बंधन की गांठ केवल यहां खुलती है, संतों के चरणों में आश्रित होकर। जिन महाभाग्यशालियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो गया है, वह चूक ना करें। जितना विलंब अब आपकी ओर से हो रहा है, उतनी ही आपके लिए दूरी है। रात दिन लग जाओ, एक क्षण भी समय व्यर्थ ना जाए। हर समय हृदय, ये जो महापुरुषों के चरित्र हम सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये बिना प्रयास के हृदय में देने लगता है। मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, किसके लिए? सत्य की खोज के लिए। देखो,
जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को मिटा दिया, जो निकल पड़े इस संसार के प्रपंच से उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए, उस महादुख से दुखी हो चुके, तब ऐसे ही महापुरुषों के चरणों में बैठकर उनके आश्रित होकर समस्त संसार अपने ताप को हटाता है। उनका प्रताप सारे विश्व को महामंगल, महासंतोष, महाशांति प्रदान करता है। एक महापुरुष यदि प्राप्त कर ले, हो जाए, तो वही अवसर प्राप्त हुआ है। ये विचार त्याग दें कि अमुक तो सिद्ध महापुरुष थे, अमुक लीला अवतारी महापुरुष थे, ये नहीं। वह अनुकरण, वह कृपा करके ये जो आज्ञा दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं मार्ग, वो केवल हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए, हमें वो स्थिति प्रदान करने के लिए। बिल्कुल बहुत जल्दी यदि आप इस महान आनंद से युक्त होना चाहते हैं तो संसार से दुखी हो जाओ। यद्यपि दुखी हो पर स्वीकार कर लो, इस दुख से निकलना चाहो। इस दुख से निकलने का सहज स्वरूप है प्रभु की प्राप्ति का दुख। हृदय में निरंतर व्याकुलता, बस कुछ अच्छा नहीं लगता तो कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी को मनाना नहीं पड़ेगा, बिना प्रयास के सब छूटता चला जाएगा। शरीर संसार की सुधि हटती चली जाएगी बिना प्रयास के। ये महापुरुषों के द्वारा जिया हुआ जीवन है, वो जिए हैं, वो चले हैं। 7-7 दिन प्रसाद ने हमारे सामने है, संग में है पूज्य महाराज जी। 7-7 दिन, ये आश्चर्यमयी बात। 7 दिन जहाँ एक समय यदि ना मिले तो प्राण व्याकुल हो जाए। 7 दिन थोड़ा सा कुछ किन का प्राप्त हो गया, गंगा जल पी के बस पड़े, है ना। ये दुख है। सोचो, इसी भूख आदि को मिटाने के लिए कैसे कैसे कुकृत्य हो जाते हैं। अपनी जीविका को आपने देखा होगा, पशु पक्षी आदि आपस में बैर कर लेते हैं। यदि उनके प्रसाद में आप कोई दूसरा आके अधिकार करे तो वह ऐसी लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को मार देते हैं भोजन के लिए। तो और बड़े बड़े जितना भी कुछ हो रहा है इसी के लिए हो रहा है, अच्छे भोग मिले, खाने को मिले, रहने को मिले। यदि उनके इस कामना में विघ्न पड़ता है, वहीं वह दूसरे की हत्या कर देते हैं, अपना अनिष्ट कर लेते हैं, प्राणों को त्याग देते हैं। पर एक भगवत मार्ग का पथिक 7 दिन सामने देख रहा है, बट रहा है। अनेकों महापुरुष हुए हैं ऐसे, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके संतोष आनंद में है। क्यों? क्योंकि उस महान दुख से दुखी है। उनके हृदय में कुछ और पाने की भूख है, इसलिए वो भूख, वो प्यास, वह सर्दी गर्मी उन्हें संतप्त नहीं कर पा रही, उन्हें सता नहीं पा रही। बस खास बात है, ये बड़ी वस्तु नहीं है, हमारी मान्यता होने के कारण हमें दिखाई दे रही है। निकलें, अवसर दिया है प्रभु ने, अहेतु की कृपा कर दी, सत्संग दिया, संतों का संग दिया, ऐसा दुर्लभ मार्ग प्रदान कर दिया और सुना रहे हैं ऐसी बातें हमें। बहुत बड़ी बात है, बड़ी करुणा है प्रभु की। बस अब चूक है ना। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी गुरुदेव को पाने के लिए हृदय में विकल हैं, बहुत विकल। इनके जीवन में हर समय प्रभु को पाने के दुख से युक्त प्रतीक्षा, इतना हृदय में कष्ट कम मिलो, है ना। समस्त राज वैभव है, दास दासियां खड़े हैं, एक बार दृष्टि हो जाए तो बड़े बड़े सब बल से युक्त इनके अधीन हैं, पर सब शून्य इनके लिए, सारा वैभव शून्य, कुछ भी आंख तर नहीं, क्योंकि प्रभु को पाने के लिए हृदय विकल है, कुछ अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव को पाने के लिए जब हृदय में बात आई, मीरा जी ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करी और इतनी पीड़ा बढ़ी, इतना हृदय में विकलता बढ़ी, शरीर कांपने लगा, नेत्रों से निरंतर अश्रु का प्रवाह, और दीवाल पे ऐसे दोनों हाथ टिकाकर सर टेक दिया। बहुत संभाल रही हूँ, शरीर कांप रहा है। थोड़ी देर में आकर
उनकी दासी ने सूचना दी कि कुंवरानी सा पधार रही हैं, धैर्य धारण कीजिए। ये भी बात सुनी तो अपने आंचल से मुख आदि पहुंचा और फिर श्री ठाकुर जी के सामने तानपुरा लेके बैठ गई रिझाने के लिए। जीवन ही इतना है, कुछ समझ नहीं रह जाती। जितना ये प्रपंच तभी तक दिखाई दे रहा, तभी तक अच्छा लग रहा, जब तक ये बात अंदर नहीं आ पा रही। कुछ सूझता ही नहीं, एक ही उसके अंदर धुन बैठी है, बस मुझे प्रभु मिले, बस इतनी ही बात है, बस प्रभु मिले। ये सब क्या होगा? ये सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब सुखी है, पर मुझे इस सब से संतोष नहीं है। मेरे हृदय की पीड़ा तो तभी शांत होगी जब प्रभु मिलेंगे। जब तक वह नहीं मिले तब तक क्या करूँगा इस सब का? ये बात हृदय में आनी चाहिए। अगर ये बात नहीं आई तो बहुत विलंब है, बहुत दूरी है। ठाकुर जी के सामने तानपुरा ली, बस यही है, हृदय की पुकार प्रारंभ हो गई। तो सोनेह लाग्यो रे प्यारा नागर नंद कुमार, मुरली थारी मन हर्यो, बिसर्यो घर ब्योहार। तो सोने लाग्यो रे प्यारा नागर नंद कुमार। आपकी मुरली की धुन ने मेरे हृदय को हरण कर लिया। जब से आपसे नेह लगा, सारा संसार शून्य हो गया। ना मुझे त्योहार अच्छा लगता, ना व्यवहार अच्छा लगता, ना घर अच्छा लगता है। आपकी वंशी की रव ने मुझे चुरा लिया, मेरे हृदय को चुरा लिया। जब ते श्रवण धुन परी, घर आंगन ना सुहाय, पारधि जू चूके नहीं, भेद दई मृगिया। जब से इन श्रवणों में आपकी मुरली का रव पड़ा है, ना घर अच्छा लगता है, ना कुछ अच्छा लगता है। आंगन ना सुहाए, घर बार मिलना जुड़ना कुछ सुहाता नहीं। जैसे शिकारी हिरनी को बुलाकर तरस नहीं खाता और भेद देता है, और बस देखता है उसे, अधीन हो गया। नाद से बुलाया, मृगी अधीन हुई उसके स्वर में और भेद दिया। इसी प्रकार आपके मुरली रूपी नाद ने मुझे अधीन करके बुला लिया और मेरे हृदय को भेद दिया। पानी पीर न जानई, ज्यों मीन तरफ मरी जाय, रसिक मधुप के मरम को नहीं समुझत कमल सुभाय। दीपक को तो दया नहीं, उड़ी उड़ी मरत पतंग। मीरा प्रभु गिरधर मिले, जो पानी मिल गया रंग। मीरा प्रभु गिरधर मिले, जो पानी मिल गयो रंग। मछली को यदि जल से निकाल दिया जाए तो वह तड़पती रहती है और उसके दुख को जल नहीं जानता। रसिक मदप के मरम को, और इसी प्रकार जैसे कमल की आसक्ति मधुप से है, मधुप की आसक्ति कमल से है, पर उसकी पीड़ा को, उसकी आसक्ति को, उसकी प्रीति को कमल नहीं जानता। इसी प्रकार दीपक को भी कोई दया थोड़ी आती है, उसके सामने देख रहा है, पतंगा उड़ा और जाकर भस्म हो गया। ऐसे ही आप भी मेरी पीड़ा नहीं जानते। मैं प्रतिपल आपके लिए विकल हूँ, आपके लिए तड़प रही हूँ,
पर आप न देखते न सुनते, आपको क्या पड़ी। मीरा प्रभु गिरधर मिले, जो पानी मिल गयो रंग। ये जीवन आपसे मिल चुका, ये मीरा तो आपकी हो गई। जैसे पानी में रंग घुल जाए तो ना रंग का अस्तित्व ना पानी का अस्तित्व, दोनों एक हो गए। अब उसको आप शुद्ध पानी नहीं कह सकते और ना उसको विशुद्ध रंग कह सकते, दोनों एक हो गए। इसी प्रकार तो सोले हला ग्यो रे प्यारा नागर नंद कुमार। आपसे नेह लगाकर मेरी ऐसी दशा हो गई, आपसे नहीं लगा, और अब आप हैं कि मेरी सुधि नहीं लेते। वीर कुंवरी जी माता जी पद आई और ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठ गई। मीरा जी का भजन पूरा हुआ, तान पूरा रखा और उठकर माता जी के चरणों में प्रणाम किया। ऐसे बाह पकड़ी और पास में बिठा लिया। नेत्रों से अश्रु बह रहे, अपने आंचल से पहुंचे और पीठ पे हाथ रखते हुए कहा, मीरा क्या भजन गा गा कर ही आयु पूरी करनी है? तेरी आयु की कन्याएं 2-2, 3-3 बार ससुराल होकर आ गई। जहां विवाह होगा वहां लोग क्या भजन सुनने के लिए तुझे ले जाएंगे? मीरा जी ने कहा, जिसका ससुराल और पीहर एक ही ठौर हो भाबू, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? माता जी ने कहा, मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रही हो? महलों में मेरा पीहर है रनिवास, और श्याम कुंज जहां विराजी ये मेरा ससुराल है। गिरधर गोपाल पति है ना, तो श्याम कुंज मेरा ससुराल है और महल ये मेरा पीहर है। तुझे समझ कब आएगी? अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि वो किस समझ से युक्त हैं। अब वह नहीं समझ पा रही वो क्या कह रही है, वो अपनी धुन में है। तुझे कब समझ आएगी बेटी? कुछ तो जगत व्यवहार सीख। बड़े बड़े घरों में तेरे संबंध की चर्चा चल रही है, इधर रनिवास में हम लोगों को चिंता के मारे बुरा हाल है। सबको चिंता है तेरे, एक ही दुख है, वो उस दुख से दुखी हैं और वे उस महा आनंद में सुख से दुखी हैं। वह उन्हें पागल समझते हैं और उनकी दृष्टि में वो सब पागल हैं, क्योंकि अस्तित्व है ही नहीं। वो मानते ही नहीं प्रभु की सेवा कुछ और, पर उन्हें दिखता नहीं कि ये कहाँ लगे हुए हैं रात दिन, गाना बजाना रोना धोना है क्या। आओ युक्त हो इससे, आओ इस थोड़े से प्रांगण में थोड़ा स्पर्श हो तो जानोगे है क्या। यह रात दिन गाना बजाना पूजा पाठ रोना धोना, इनसे संसार नहीं चलता। संसार चलाना कौन चाहता है? कौन संसार चलाना चाहता है? नरसिंह मेहता जी हाथ जोड़ के ठाकुर जी कह रहे हैं, भैया थोड़ा व्यवहार कर लो, कुछ तो कर लो। द्वारिका से प्रभु ने अपना विशाल वैभव भेजा, वहीं गुजरात में जूनागढ़ में रहते थे। जूनागढ़ में सुंदर महल बनवाया, संतों के लिए साला बनवाई, सुंदर विराजमान होने के लिए, दिव्य सब हो। नरसिंह मेहता जी ने विचार किया, ये तो सब प्रभु का दिया हुआ है, और एक रात्रि में ये सब हो गया था। रात्रि में गए कि किसी धर्मशाला में रुक जाएंगे, पर जगह नहीं, वहाँ तो किसी एकांत जगह में बैठ गए। सुबह ठाकुर जी की तरफ से आए हुई कोई कि चलो अमुक जगह आपके लिए स्थान है, ले गए। ऐसा दिव्य महल बनवा के कि यहाँ रहिए आप। सारा धन बोले इसका करेंगे क्या, इसका उपयोग बस इतना ही है, संतों की सेवा हो, ठाकुर जी की सेवा हो। खूब 56 भोग ठाकुर जी के लग रहे हैं, बढ़िया आरती पूजा कीर्तन, संतों की सेवा, और संतों की भीड़ हर समय बनी रहती। जितना धन श्री द्वारिकाधीश से आया सब खत्म कर दिया, एक कण मात्र नहीं रखा। बोले इसका होगा क्या? जब तक ही इसके उपयोग है तो प्रभु की सेवा में लग गया, उनके जनों की सेवा में लगे, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। हमारा काम इतना है, आपका नाम कीर्तन, बाकी व्यवस्था आप जानो कब क्या करना है आपको। संसार नहीं चलता, और देखो उन्हें संसार चलाना नहीं। ससुराल में सास ननद का मन रखना पड़ता है,
माता जी समझा रही हैं, पति को परमेश्वर मानकर सेवा टहल करनी पड़ती है। मेरा सारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है। भाबू, पति परमेश्वर है, इस बात को तो आप सबके व्यवहार को देखकर मैं समझ गई हूं। ये गिरधर गोपाल पति ही तो है मेरे, इन्हीं की सेवा में लगी रहती हूं, फिर आप ऐसा क्यों फरमाती हैं? तो ऐसे सर पे हाथ रखा, कहने लगी, अरे बेड़ी, बेड़ी अर्थात पागल, कठे पीतलरी मूरत ई किड़ी बींद वहे वे कई। मैं तो धापणी थारासु, भगवान एक छोड़ी दीधी आखा जमाना में। वहां लिखे अरवाई अधबेड़ी, अरे पागल लड़की, पीतल की मूर्ति भी क्या किसी का पति हो सकती है? मैं अघा गई हूं। हे भगवान, जीवन में एक ही बेटी दी और वह भी आधी पागल। मां मीरा जी कह रही हैं, आप क्यों अपना जी जलाती हैं? सब अपना अपना भाग्य लिखा कर आते हैं। मेरे भाग्य में यदि पागल होना ही लिखा है तो आप कैसे भाल के अंक मिटा देंगी? बाबू साहब ने मुझे बताया है कि मेरा विवाह हो गया, अब और दूसरा विवाह नहीं होगा। माता जी ने कहा, कब हुआ तेरा विवाह? हमने ना देखा ना सुना। कब पीठी चढ़ी, हल्दी चढ़ी, कब बारात आई, कब विवाह विदाई हुई, कन्यादान ही किसने किया? यह बाबू साहब ने ही तुझे सर पे चढ़ाया है, अन्यथा तो सब ससुराल चली गई होती। अब तक तो ससुराल जाकर जूनी हो गई होती, झूठी हो गई होती, पुरानी हो गई होती। माता जी कह रही हैं। मीरा जी ने कहा, यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो अभी कर दीजिए। ना बर को कहीं से आना है, ना कन्या को, अपने धुन में मस्त, ना खाई सो दोस्ती, ना कोई, अपने धुन में मस्त। दोनों आपके सम्मुख हैं, दूसरी तैयारी ये लोग कर देंगी। उसने अपनी सखियों की ओर देखा। दो जनी जाकर राज पुरोहित जी को और कुंवरसा को बुला लाएंगे, राज पुरोहित जी को और पिताजी को बुला लेंगे। हंसकर मीरा जी ने कहा, माता जी ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रनिवास में सब मुझे दोषी ठहराते हैं कि बेटी को समझाती नहीं, और यहां यह हाल है कि सर फोड़ के मर जाऊं। तब भी इस लड़की के मस्तिष्क में एक बात नहीं घुसती, मैं तो दोनों ओर से ही मरी। देखो माता जी, मीरा जी कह रही है, आज गुरु पूर्णिमा है भाभू, आज यह सब बातें रहने दीजिए ना, मेरे गुरुदेव पधारेंगे आज। यह और क्या नई बात सुन रही हूं? और कौन से गुरु पधारने वाले हैं तेरे? ये बिहारी दास बाबा या वे हाथ पैर तोड़ने मरोड़ने वाले श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज? ऐसा मत कहिए मां, वे महात्मा हैं, संत हैं, उनकी निंदा से दोष लगता है। जरा भी किसी के भी उपासक, ये तो महापुरुष हैं, उपासक हैं, उनकी दोष आदि वृत्ति का वर्णन करते हैं, उनकी मखौल उड़ाते हैं, उनसे हास परिहास करते हैं, और तो निश्चित आपके हृदय में वह दोष लग गया, आप अपराध कर बैठे। हृदय में आता ना कि हमने क्या गलती कर दी, अब भजन में रुचि नहीं होती, आनंद नहीं आता, प्रेम के लिए आंसू नहीं आते, ये सब क्या ये कर दिया। किसी भी उपासक को देखकर उसकी अवहेलना कर दी, अंदर उसके प्रति हे बुद्धि हो गई, उसको दोषी ठहरा दिया। किसी की भी गुण दोष करने में चूके नहीं, ये बहुत, और ये बिना प्रयास के हम इसको मानते ही नहीं अपराध है, बहुत अच्छे से करते हैं सजा कर इसे, अमुक ऐसा अमुक ऐसे। किसको कर रहे हो आप? अपने सब कुछ खो रहे हैं, एक क्षण में सब खो दिया। कि ये सुकृत बहु जन्म के क्षण में डाले खोए, ये बहुत वैष्णव अपराध महान है, प्रभु से दूर कर देता है। प्रभु दूर नहीं होते, लेकिन प्रभु से विमुख कर देता है। हृदय में वृत्ति ही नहीं उठेगी, भजन करना है, प्रभु को पाना है, प्रभु से मिलना है। जितने भी दोष आदि होते हैं ना, जितनी भी गलतियां होती हैं, इसी अपराध की मूल है। अहंकार से ये अपराध बनता है, अपने में गुण बुद्धि, और ये सब अपराध के होने से सारे सद्गुण ढक जाते हैं।
सारे दोष युक्त हो जाते हैं, प्रभु से विमुखता, हृदय में नीरसता आ जाती है, हृदय कठोर हो जाता है। सावधान, इस दोष से सावधान रहें। माता जी ने जो ही कहा, कौन से गुरुदेव, मैं बता रही हैं क्या, अमुक अमुक वे वाले, उन्होंने कहा माता जी आप ये संत हैं, उनकी निंदा करने से दोष लगता है, आप ऐसा मत कीजिए। माता जी ने कहा मैं निंदा नहीं, सत्य कह रही हूं। वे महात्मा और संत हैं ठीक, पर तुझे महात्मा और संत बनाकर उन्होंने हमारी आशाओं अभिलाषाओं में कांटे बो दिए। नारी का सच्चा गुरु पति ही तो होता है। फिर भाबू आप मुझे गिरधर की ओर से विमुख क्यों करती हैं? ये तो आपके ही सुलझाए हुए पति हैं ना, आप ही ने तो बताया था कि तेरे पति हैं, फिर अब आप मुझे मना क्यों करती हैं? झाली जी ने ऐसे दुलार करते हुए कहा, गोद में लेकर, जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया, उसने ऐसी पागल बुद्धि क्यों दे दी? यह सजीव मनुष्य और पीतल की मूरत में अंतर नहीं जानती। यह तो उस समय तू जिद कर रही थी, इससे तुझे बहलाने के लिए कह दिया था। आप ही तो कहती हैं ना, कच्ची हांडी पर खींची रेखा मिटती नहीं और पकी हांडी पर गारा नहीं ठहरता। उस समय कच्ची बुद्धि में आपने बिठा दिया कि गिरधर तेरे पति हैं। अब 10 वर्ष की होने पर कहती हैं कि यह बात तो बहलाने के लिए कही थी। भाबू, मैंने तो आज तक सुना है और जाना है कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसे व्यर्थ कार्यों में लगा देना मूर्खता है। फिर से झाली जी बोली, हे भगवान, मेरी सुमन सुकुमार बेटी को यह बाबाओं वाला पद कैसे पकड़ा दिया, अब क्या होगा? और रोने लगी। माता जी से संबोधन करते हुए मीरा जी ने कहा, आप दुख ना करिए भाबू, कहिए अब मुझे क्या करना है जिससे आप प्रसन्न हो। देख, सूर्य नारायण ने आकाश में कितना पथ पार कर लिया, पर तूने अभी तक अन्न का दाना भी मुख में नहीं लिया। तू भूखी रहे तो क्या मेरे गले कुछ उतरेगा? मेरे भाग्य में विधाता ने तेरी चिंता करते करते ही मरना लिखा है। थोड़ी बारी पूजा पाठ कर लेना ठीक है, हाँ, प्रभु को भी, बाकी सब अच्छा चलता रहे, आरती धूप हो जाए थोड़ा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ऊंचाई था, ये तो बड़े सौभाग्य, बड़ी दुर्लभ बात है जिसके हृदय में आ गई कि सब तज हरि भज, दूसरी बात नहीं, एकमात्र श्यामा श्याम। और जिसके हृदय में आ गई उसे ना समझना है ना समझाना है कुछ, क्योंकि एक ही बात, प्रभु मिले, कैसे मिले, कैसे प्राप्त होंगे, बिना इसकी बात के बात नहीं। आप दिखाई देगा कि सब कर रहे हैं, ठाकुर जी की भी सेवा कर रहे हैं, पर अभी आप बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। ये मार्ग बैलेंस बनाने का नहीं है, बैलेंस बिगाड़ देने का मार्ग, एक तरफ बस, बीच का नहीं। थोड़ा संसार भी साध ले, थोड़ा परमार्थ भी सदा रहे, थोड़ा दान पुण्य भी होता रहे और सब संसार की अच्छे से व्यवहार चलता रहे, ऐसा नहीं। विध्वंस, एक तरफ विध्वंस हो जाए, जहां आपका संसार की ओर से विध्वंस हुआ तो प्रभु का मार्ग खुला हुआ है। ये एक तरफा मार्ग है, इसमें दोनों नाव पे पैर नहीं रखा जाता, एक ही तरफ हो जाओ पूर्ण रूप में। अब या तो मरेंगे या प्राप्त करेंगे, बार बार जन्म लेंगे पर आपको पाएंगे, आपको नहीं छोड़ सकते। इतनी सी बात बस। चलो अभी चलते हैं, पधारो भोजन करने के लिए। आपके मुख से भोजन का नाम सुनते ही मुझे बहुत तेज भूख लगाई और मीरा जी माँ के साथ चल पड़ी। माता जी ने कहा सखियों से, अरे सब तुम केवल इसके आगे पीछे ही घूमती रहती हो, इस भोली बेटी को संसार की ऊंच नीच भी तो समझाया करो। दासियों को देखकर कहा, दासी ने कहा, अरे अन्नदाता, हमारी भला समझाने जैसी हैसियत ही कहाँ है। मिथिला ने कहा, बाईसा हुकुम ने तो सब शास्त्र पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान भी बोल नहीं पाते इनके आगे। ये शास्त्री तो आज बैरी हो गए एक, और ऐसे सांस छोड़ते हुए कहा, और उनको साथ लेके भोजनशाला की ओर मुड़ गए। मन में सोच रही है, क्यों नहीं अन्नदाता ने
इसे अन्य लड़कियों की भांति सामान्य रहने दिया। इसकी विशिष्टता अब सबका सिरदर्द बन गई है। इसके लिए अब जोगी राजकुमार कहां से ढूंढे। संध्या का समय, जब ये वार्ता हुई, प्रसाद पाया, वो बस अपनी कुंज में आ गई। संध्या हुई। संध्या के समय अकस्मात विचरते हुए, पुष्कर आदि होते हुए, मेड़ता श्री रैदास जी, काशी के संत श्री रैदास जी भक्तों की संग पधारे। भक्त मंडली के साथ उन्हें देखकर दूधा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। रैदास जी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य। कठौते में ही ऐसे, वहीं कठौते में ऐसे कई बार डाल के, कितनी बार निकाल, कंगन निकाल के दिया। कबीरदास जी के शिष्य एक महाराज पधारे, उनको ऐसे दिया कि लो इसे पालो। उनने सोचा कि ये तो गंदा है जल, और इससे तो ऐसे हाथ में ही ढुड़का लिया। जब उसको साफ करने के लिए उसका दाग बना, उतारा उन्होंने, तो जिससे धुलवाया उसे, बहुत प्रयास किया, दाग छूटा नहीं, तो दांत से निकालने लगा। दांत का स्पर्श होते ही अश्रु प्रवाह और रोने लगा। प्रेम जागृत हो गया हृदय में। राजा को जब पता चली कि ये कैसे, कि महाराज इसको स्पर्श करने से हुआ है, अब बस हृदय में निरंतर नाम की रटन हो रही है और बार बार बस रोए जा रहा है। परिवार वालों ने सोचा कि पागल हो गया। अब कोई इस बात का जवाब कौन दे। श्री योगी गोरखनाथ जी पधारे। उनने सोचा कि कुछ दें इनको प्रसादी में, बस ऐसे उठा के वही दे दिया। सोचा कि कठौते का पानी मलिन है, और कमंडल में डाल दिया। अब पहुंचे कमाली जी के पास। कमाली जी से कहा, ये तो हमारे कार्य का नहीं है, इसे तो हम फेंक ही देने वाले थे। बोले हमें दे दो, रैदास जी का दिया हुआ है ना, हमें दे दो। पिया, पान कर लिया, और आगे जिस समय जब प्रसंग बड़ा है, पहुंचे कमाली जी के यहाँ ही, जब उनका विवाह हुआ जिस जगह, तो गोरखनाथ जी अब अपनी चमत्कार दिखाने लगे कि हमारे खप्पर को भर दो चावल से, जो भर देगा उसी के यहाँ भिक्षा करेंगे। मनो डाल दिया उसमें, सब कुछ डाला, पर वो खप्पर भरे ही ना। बुलाया कमाली जी ने, बुला लो, हम भरते हैं खप्पर उनका। और बस एक थोड़े से तंदुल लेके उनके खप्पर में डाल दिए, तो खप्पर में समा नहीं रहे थे, बाहर गिरने पड़े। बोले ये चमत्कार कैसे हुआ? बोले ये उसी जल का चमत्कार है जिसे आपने फेंकने के लिए कहा था, मैंने पान कर लिया। वह पधारे। दूधा जी ने सख्ती भर उनका सत्कार किया। जिस कक्ष में श्री योगी निवृत्तिनाथ जी महाराज ठहरे थे, उसी कक्ष में उन्हें आवास प्रदान किया। मीरा जी को बुलाकर उनका परिचय दिया। प्रसन्न हो उठी, जान गई मेरे गुरुदेव इसी रूप में पधारे। मन ही मन उन्हें गुरु मानकर मीरा जी ने प्रणाम किया। कृपा दृष्टि से उसे निहारते हुए श्री रैदास जी महाराज आशीर्वाद दिया, प्रभु चरणों में दिनानुदिन तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। ऐसा आशीर्वाद सुनते मीरा जी का हृदय प्रसन्न हो गया और नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। कृतज्ञतावश उनकी ओर देखा। उस असाधारण निर्मल दृष्टि और मुख्य भाव देखकर संत सब समझ गए, त्रिकालज्ञ हैं। जानने के पश्चात उन्होंने दूधा जी के पास, जब मीरा जी चली गई, उनसे पूछा कि कौन है, कैसे, क्या इनका जीवन परिचय है। अब दूधा जी ने सारा परिचय उनको बता दिया मीरा जी का। रैदास जी बोले, राजन तुम्हारे पुण्योदय से घर में गंगा आई है, अवगाहन कर लो जी भरकर, सबके सब तर जाओगे। रात में राजमहल हुआ। सामने वाले चौगान में, एक चौगान पर समस्त परिकर विराजमान है, पूरा रनिवास महल में, और जो संत आए थे वो सब पधारे हुए हैं। उन सब के उपदेश,
श्री रैदास जी महाराज कर रहे हैं। भजन गाने लगे और हृदय से मीरा जी ने स्वीकार कर ही लिया था गुरुदेव। आगे की चर्चा शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।